अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में पहुंची साध्वी, जो कि अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं, आज फिर कांग्रेस पर किया जमकर हमला। दिग्विजय सिंह के राजगढ़ में दिए बयान पर भी किया पलटवार। राम मंदिर, चंदा और पत्थरबाजों को लेकर किया गया तीखा हमला। दरअसल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का उज्जैन जिले के कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया, जिसमें विशेष रूप से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, कृषि मंत्री कमल पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार देवास, उज्जैन आलोट से सांसद, पूर्व मंत्री व नेता कार्यकर्ता शामिल हुए। सीएम के रवाना होते ही कार्यालय पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पहुंची, जहां साध्वी ने मीडिया से चर्चा की और दिग्विजय के राजगढ़ में गोडसे को हिंदुओं का पहला आतंकी कहने पर कांग्रेस पर पलटवार किया। तो वहीं साध्वी ने राम मंदिर में मुस्लिम समुदाय द्वारा चंदा देने, पत्थरबाजों को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। साध्वी ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि सबसे पहले पत्थरबाजों पर सवाल के जवाब को देते हुए कहा कि ये जो विधर्मी हैं, हम प्रभु राम के मंदिर के लिए अपनी भावना संकलित कर रहे हैं। हम कांग्रेस की तरह भ्रष्टाचार नहीं कर रहे, जन जन की भावना को संकलित कर रहे हैं। इन विधर्मियों के लिए कड़ा कानून बनाना ही चाहिए, नहीं तो ये पूरे देश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। अल्पसंख्यक समाज द्वारा राम मंदिर के लिए चंदा देने की बात पर कहा कि अगर मुस्लिम समाज राम मंदिर के लिए चंदा देता है तो ये प्रभु राम की भूमि है, उनके पुरखे भी प्रभु राम ही रहे हैं। अच्छा है, आराध्य प्रभु राम रहे हैं। किसी लोभ मोह के कारण अगर वो मुस्लिम हो गए हैं तो कोई बात नहीं, उनकी आस्था हमें स्वीकार्य है, परंतु विरोध करने वालों को कानून दंड देना जरूरी है। शिवराज अच्छा काम कर रहे हैं। ये जो विधर्मी हैं, उपद्रवी हैं, हम तो अपने आराध्य प्रभु राम, हमारे आदर्श प्रभु राम, राम राष्ट्र जिनका मंदिर बनने वाला है, प्रारंभ हो चुका है अयोध्या में, हम उनके लिए, उस मंदिर के लिए अपनी भावना संकलित कर रहे हैं, अर्थ संकलित कर रहे हैं। कोई भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं, न कांग्रेस जैसा किसी प्रकार का भ्रष्टाचार करके हम कुछ भी निर्माण कर रहे हैं। हम तो जन जन की भावनाओं को संकलित करके, उनका सहयोग, उनकी भावनाओं को इकट्ठा करके और राम मंदिर बनाने वाले हैं। उसके लिए हम धन संग्रह करने के लिए गए और इन लोगों ने जिस प्रकार से, उपद्रवियों ने, विधर्मियों ने जो कलुषित मानसिकता रखते हुए और हमारे इस कार्यक्रम का विरोध किया है, उनके लिए कठोर कानून बनना ही चाहिए। नहीं तो ये पूरे देश में सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर ये कानून में शिथिलता रहती है या नहीं बनता है तो मुझे लगता है कि देश में विघटनकारी शक्तियां प्रबल होंगी और ये देश को नुकसान होगा। इसलिए ऐसे उपद्रवियों के लिए, विधर्मियों के लिए कानून बनना ही चाहिए।